नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये संवसहुणं, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के गुरुमती माता जी की संघ की विश्वास के साथ एक समा जलाई रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। कल का दिन बहुत अच्छे से हम सभी को संपन्न करना है। अभी तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से अपने पुण्य को प्रभावशाली बनाया है। आपने अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि की है और वास्तव में ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करके हमने अपने जीवन को धन्य किया है। क्योंकि जो भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, अनुष्ठान जो भी हम प्रारंभ करते हैं, देर सबेर पूर्ण तो हो जाते हैं, लेकिन सानंद संपन्न निर्विघ्न वातावरण, मानसिक शांति के साथ, जहाँ पर प्रकृति भी अपना सहयोग प्रदान करे, ऐसे माहौल को अतिशय और चमत्कार ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। पहले दिन तो ऐसी शीतलहर चल रही थी, मुझे लग रहा था ये सभी लोग इतनी ठंड में कैसे यहाँ पर आकर के बैठेंगे। और दूसरे दिन से आप लोगों ने देखा कि वैसी ठंड नहीं रही जैसी पहले दिन थी। प्रकृति ने बहुत सहयोग और साथ दिया। क्यों? जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं, जब हमारी भावनाएं विशुद्ध होती है, तब ऐसे ही अतिशयकारी और चमत्कारी कार्य हुआ करते हैं। धर्म में भावनाओं का महत्व होता है। जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं और विशुद्ध होती है, तब प्रकृति जब हमारा सहयोग करती है, प्रकृति भी जब परिवर्तित हो जाती है, तो प्राणियों की तो बहुत दूर की बात है ही, वे तो परिवर्तित हो ही जाते हैं। और जो भैया जी अभी कह रहे थे कि वास्तव में विशुद्धि और तपस्या से हमारे कार्य में चार चांद आते हैं, तो वास्तव में अष्टानिक महापर्व में आप लोग ने देखा कि भैया जी इस विधान का नेतृत्व कर रहे थे। उनके इस विधान के कार्यक्रम में 8 दिन में मुश्किल से ही 1-2 आहार हुए होंगे, और उन्होंने उपवास, नीरस और अकेले जो विधि विधान से अष्टानिक पर्व होते हैं, उस विधि विधान के अनुसार
इस अष्टानिक पर्व के व्रत रखे। और वास्तव में ऐसी जहाँ पर विशुद्धि होती है वहाँ सभी के मन बहुत पवित्र और विशुद्ध होते हैं, सद्भावना से भरे होते हैं, वातावरण बहुत अच्छा होता है। अन्यथा मनुष्य बारूद का ढेर है। ऐसी कसाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, पता नहीं कब उनका विस्फोट हो जाए। लेकिन वो कसाएं सारी की सारी हमारी उपसमित रहीं। मानसिक शांति के साथ सभी ने जो यहाँ पर विधान किया वो ऐसी विशुद्धि के साथ ही किए जाते हैं। और यहाँ पर जो कर्रापुर वाले भैया वगैरह भी आते थे दोनों, इन लोगों ने सुबह से उसी ड्रेस में, जो पूजन की ड्रेस होती है, आप बाहर से कई संगीतकार बुलाते तो वे यहाँ पर गुटखा खाते खाते भी आपके विधान करा देते। लेकिन इतनी विशुद्धि के साथ कि स्वयं भी किया और आप लोगों को भी धर्म ध्यान कराया। सुरलहरियों के साथ सभी ने आनंद लिया। तो बंधुओं, ऐसे कार्यों में बहुत ही विशुद्धता की जरूरत होती है और अपने अहम के त्याग की जरूरत होती है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक व्यक्ति ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया। उस यज्ञ को देखने के लिए शहर की बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी। उस यज्ञ की प्रशंसा और विधि विधान को देखने के लिए सारा नगर आ गया। बहुत भीड़ वहाँ पर थी और उस भीड़ को हटाता हुआ एक बाल योगी उस मंच की ओर चले आ रहे थे। और उन बाल योगी का अपने आप में बहुत तेज था। उनका चेहरा बहुत ओज से चमक रहा था। सारे लोग सूर्य के सामने जुगनू जैसे लग रहे थे। यज्ञकर्ता ने उनका सम्मान किया और उनसे कहा कि आप आसन ग्रहण करें। और जैसे ही बाल योगी ने आसन ग्रहण किया तो यज्ञकर्ता ने कहा, आप हमें आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब बाल योगी ने कहा, क्या मैं जो कुछ कहूँगा आप उस बात को मानेंगे। यज्ञकर्ता ने कहा, अवश्य अवश्य मैं आपकी बात मानूंगा, चूंकि मैं यज्ञ भूमि पर खड़ा हुआ। और जैसे ही उन्होंने स्वीकृति दी तो बाल योगी ने कहा, तो ठीक है, फिर जब आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो तेरा है वो सब मेरा है। यज्ञकर्ता ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जो मेरा है वो आपका है, तो धन वैभव जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका। बाल योगी ने कहा, अभी आप भूल में हैं, सिर्फ धन वैभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तेरा है वो मेरा है। बाल योगी ने जैसे ही इस बात को कहा तो यज्ञकर्ता ने कहा, धन वैभव तो मैंने सब दे दिया, अब जो मेरा परिवार कुटुंब जन है वे सब आपके होंगे। यज्ञकर्ता ने कहा, मेरी बात आप गौर से सुने कि जो मेरा है वो सब, जो सब तेरा है वो मेरा है। तो उसने कहा कि मैंने धन वैभव कुटुंब परिवार सब कुछ दे दिया, अब तो मेरा ये शरीर ही बचा है, अब शरीर भी आपका होगा। तो भी यज्ञकर्ता ने कहा कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, उसे क्यों छिपाए हुए हो। तो उसने कहा, जब मैंने शरीर समर्पित कर दिया है
तो इस पर जो आभूषण है, जो कुछ भी है, वे सब आपके हुए। यज्ञकर्ता ने कहा अभी आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो यज्ञकर्ता ने कहा अच्छा, मैंने जो इस यज्ञ के माध्यम से पुण्य हासिल किया है वो पुण्य मेरे पास है, मैं उस पुण्य को भी आपके लिए देता हूँ। देखिए बंधुओं, धन वैभव छोड़ना, परिवार छोड़ना सरल होता है, लेकिन अपने पुण्य को छोड़ना कठिन होता है। लेकिन फिर भी यज्ञकर्ता ने कहा कि मैं उसे छोड़ता हूँ। पर फिर भी यज्ञकर्ता ने कहा कि ये तो अभी आपने मेरे साथ धोखा किया है, अभी आपके साथ और भी बहुत कुछ है, मायाचारी क्यों कर रही हो? जो कुछ छुपाए हो उसे और भी देना होगा। तब यज्ञकर्ता ने जैसे ही इस प्रकार से कहा, उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि एक भिखारी मांगने के लिए आया। जैसे ही यज्ञकर्ता ने उस भिखारी को देखा तो उसको देखकर उसके मन में दया आ गई और उन्होंने सोचा इसे कुछ दान देना चाहिए। तब उस बाली योगी ने पूछा क्या सोच रहे हो? तो उस यज्ञकर्ता ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि उस भिखारी को भी कुछ दान दिया जाए। तो यज्ञकर्ता से उस बाली योगी ने पूछा ये कौन सोच रहा है? उसने कहा मेरा मन। तो उन्होंने कहा मन क्यों बचा रखा है? तो उसने कहा ठीक, मैंने अपना मन भी आपके लिए समर्पित किया। और जैसे ही उसने यज्ञकर्ता ने सोचा कि मैंने सब कुछ दान में दे दिया, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा तो जी घबराने लगा। जैसे ही वह घबराने लगा, यज्ञकर्ता ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मेरा तो जी घबरा रहा है। तो यज्ञकर्ता ने तुमने कहा कि तुमने अपने जीव को भी अपने पास में रख लिया, फिर कैसे तुम कह रहे हो कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है? अभी मैं छूटा ही नहीं है। तुम्हारा जी और तुम्हारा अहंकार तो तुमने समर्पित ही नहीं किया है। यज्ञकर्ता ने कहा ठीक, मैंने अपना अहंकार और अपना जीव भी आपको समर्पित किया। फिर उसके पास बचा ही क्या था? उस यज्ञकर्ता की तो वहीं पर समाधि लग गई, यानी ध्यान लग गया जब उसने सब कुछ वहां त्याग कर दिया। मतलब हवन का मतलब क्या होता है? हवन का अर्थ क्या होता है? हवन में हम धूप को स्वाहा करते हैं, समर्पित करते हैं। जब हम हवन में धूप को डालते हैं तब वह धूप तो भस्म हो जाती है, लेकिन धूप को डालने से हमें सुगंधि प्राप्त होती है। बिना धूप के डाले हमें उस सुगंधि की प्राप्ति नहीं होगी, बिना बीज के वृक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार बिना अहंकार को समर्पित किए हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो बंधुओं, हम यहाँ पर हवन करने के लिए तो आज बैठे हैं, लेकिन हम हवन सामग्री के साथ साथ अपने अहंकार का भी हवन करें, हम अपनी कसायों का भी हवन करें। तो मान करके चलना बंधुओं, हमारा ये अनुष्ठान करना सार्थक है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।